हेलो नमस्कार। जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे मध्य प्रदेश का भूगोल। तो आज हम लोग मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत आपका मध्य प्रदेश के खनिज देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के खनिज। ठीक, ये है एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसका 4th यूनिट मध्य प्रदेश का भूगोल। और मध्य प्रदेश के भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे आज मध्य प्रदेश का खनिज, ठीक ना। तो जो खनिज है मध्य प्रदेश में, वो प्रमुख रूप से कौन से खनिज पाए जाते हैं उसकी हम लोग अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे कि एग्जाम में उससे क्वेश्चन बनने वाले क्वेश्चन न छूटे, ठीक ना। तो मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम, इसकी स्थापना कब हुई? तो सबसे पहले देखते हैं इसकी स्थापना 19 जनवरी 1962। कब? 19 जनवरी 1962 को, ठीक ना। तो सबसे पहले आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही बनता है, अगर खनिज से बनेगा तो क्वेश्चन ए बनने का चांस है कि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई। तो जो आपका आंसर है वो आपका डेट नहीं पूछेगा, सन जरूर पूछेगा। आप सन में ही इसको याद रखेंगे 1962। कब? 1962 को मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी पूछ सकता है, भोपाल में। कहाँ? भोपाल में इसका मुख्यालय है, ठीक। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर अगला है आपका मध्य प्रदेश खनिज नीति कब लागू हुई? क्या है? मध्य प्रदेश खनिज नीति। तो मध्य प्रदेश सरकार ने खनिजों का खनन करने के लिए एक नियम कानून बनाई है, ठीक। तो उस नियम कानून को जब पहली बार बनाई, जब तो कब बनाई? तो मध्य प्रदेश राज्य खनिज नीति, मध्य प्रदेश राज्य खनिज नीति, ठीक। तो मध्य प्रदेश राज्य खनिज नीति, और यहाँ पे प्रथम मध्य प्रदेश राज्य प्रथम खनिज नीति, ठीक ना। मध्य प्रदेश राज्य प्रथम खनिज नीति ये बनी आपकी 1995 में। कब? 1995 में, ठीक ना। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने का चांस है कि मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम खनिज नीति कब बनी? तो कब बनी है? 1995, ठीक। फिर इसके अलावा ये 1995 में बनी थी प्रथम खनिज नीति। लेकिन नवीन खनिज नीति अगर पूछे तो नवीन खनिज नीति कब बनी? तो मध्य प्रदेश की नवीन खनिज नीति, नवीन खनिज नीति ये बनी 2010 में। कब? 2010 में। तो दोनों से क्वेश्चन बन सकता है। मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम खनिज नीति कब बनी? आपका 1995। मध्य प्रदेश राज्य की नवीन खनिज नीति 2010, ठीक ना। इस दोनों को डेट याद रखेंगे, इसका भी डेट याद रखेंगे। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई? तो 1962 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल, ठीक। इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम खनिज नीति 1995 और मध्य प्रदेश राज्य की नवीन खनिज नीति 2010, ठीक ना। ये हैं आपके जो बड़े बड़े खनिज उत्पादन होता है, जैसे तांबा, मैग्नीज, कोयला, हीरा, इसके लिए, ठीक ना। लेकिन जो छोटे खनिज होते हैं, जो छोटे खनिज होते हैं, जैसे किसी जिले में या किसी शहर छोटे इलाके में कोई खास प्रकार का पत्थर मिल गया, उसका इस्तेमाल रोड बनाने में या कुछ में हो गया, तो वो आप उसका उपयोग कर सकते हैं ग्राम पंचायत के द्वारा। उसके पास अधिकार ग्राम के रहते हैं, ठीक ना, गांव के। तो वहां उसके लिए नीति बनी एक ठो मध्य प्रदेश गौण खनिज नीति, मध्य प्रदेश गौण खनिज नीति। ये कब बनी? 1996 में।
कब बनी? 1996 में। तो मध्य प्रदेश गौण खनिज नीति कब बनी? 1996। ये छोटे आपके जो खनिज हैं, छोटे जो कम मात्रा में मिलते हैं, ठीक ना, और छोटे हैं जिनका ज्यादा बहुमूल्य, उसका मूल्य ज्यादा नहीं होता, ठीक ना, तो गांव स्तर पर जो होते हैं तो ग्राम पंचायत के द्वारा ये चीज आपका लागू किया जाता है। फिर इसके बाद आपका ये हो गया। और ये तो मुख्य रूप से जो याद करने वाली चीज है इसमें वो है राज्य खनिज निगम का डेट रखेंगे 1962। मध्य प्रदेश राज्य की पहली खनिज नीति कब आई? 1995 में। और मध्य प्रदेश की नवीन खनिज नीति 2010। मध्य प्रदेश का गौण खनिज नीति 1996। इन सबको याद रखेंगे आप, डेट एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक ना। अगर इसी में देश की बात कर लें, देश में, तो देश की प्रथम राष्ट्रीय खनिज नीति, प्रथम राष्ट्रीय खनिज नीति, ये कब? तो राष्ट्रीय खनिज नीति प्रथम ये 1993 में। कब? 1993 में बनी, ठीक ना। तो उसको साथ साथ इसको भी आप रिलेट करके याद कर लेंगे कि राष्ट्रीय खनिज, जो भारत की प्रथम राष्ट्रीय खनिज नीति बनी वो 1993 में, ठीक। फिर उसके बाद दूसरी जब खनिज आपकी बनी, दूसरी राष्ट्रीय खनिज नीति, दूसरी राष्ट्रीय खनिज नीति ये कब बनी? ये बनी 2008 में। कब? 2008 में, ठीक। फिर अभी नवीन, मतलब अभी जो बनी है नवीन राष्ट्रीय खनिज नीति, ये बनी आपकी 2019 में, ठीक है। इनको भी उसी के साथ याद कर लेंगे। प्रथम राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 में बनती है, मध्य प्रदेश की 1995 में बनती है। दूसरी राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 में बनती है। इसके बाद मध्य प्रदेश की नवीन खनिज नीति 2010 में। इसमें नवीन आपकी जो अभी लास्ट में बनी है लेटेस्ट, वो 2019 में, ठीक ना। तो उसी के हिसाब से दोनों को याद रखेंगे। देश की हो गई, वो राज्यों की, ठीक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है मध्य प्रदेश रेत, ठीक ना। इसका खनन परिवहन भंडारण, मध्य प्रदेश रेत खनन परिवहन भंडारण नीति बोले या अधिनियम बोले, ये कब बनी? ये 2019 में। कब? मध्य प्रदेश रेत खनन नीति कब बनी? 2019 में। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है AIMP, ठीक ना। मध्य प्रदेश रेत खनन नीति कब बनी? 2019 में। इसी के तहत एक अभियान चलाया गया, पुखराज अभियान। कौन सा? पुखराज अभियान। ये आपके एग्जाम में ये योजना पूछ सकता है, पुखराज अभियान ये किसके लिए चलाया गया था? पुखराज अभियान किसके लिए चलाया गया? तो पुखराज अभियान को ध्यान रखेंगे, ये रेत खनन को रोकने के लिए चलाया गया है। जैसे देखते हैं कि गांव इलाके में जो छोटी छोटी नदियां होती हैं और बड़ी नदियां होती हैं, सब में रेत का खनन, रेत तो पाया जाता है नदियों में। अब जो बड़ी नदियां होती हैं उसमें धड़ल्ले से जो दलाल टाइप के लोग होते हैं वो रेत का खनन करवाते हैं, ठीक ना। गवर्नमेंट की बिना इजाजत के, और गवर्नमेंट को पता न चले उससे वो रात में, ठीक ना, और चोरी छुपे से वो चीज करते हैं। उसी को रोक लगाने के लिए नदियों के आपका जो खनन होता है रेत का, तो पुखराज अभियान चलाया गया है, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखेंगे, रेत खनन रोकने के लिए, रेत खनन रोकने के लिए, ठीक ना। तो चोरी वाला जो है, चोरी से रेत खनन रोकने के लिए, ठीक ना। तो ये चीज हो गया, तो आप इसको याद रखेंगे। मध्य प्रदेश का रेत खनन अधिनियम कब बना? 2019 में। और इससे रिलेटेड जो आपका अभियान है कौन सा? पुखराज अभियान। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक।
तो ये हो गया आपको डाटा से रिलेटेड जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग मध्य प्रदेश के जो आपके महत्वपूर्ण खनिज हैं उसको देखते हैं। जैसे हमने खनिज देखा था, तो खनिज में गौण खनिज और आपके जो मुख्य खनिज हैं, ठीक ना। तो जो मुख्य खनिज है वो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 8 प्रकार के हैं। टोटल खनिज अगर बोले, टोटल खनिज मध्य प्रदेश में 42 हैं। उसमें से आपके 8 मुख्य खनिज हैं, बाकी गौण खनिज, ठीक ना, जो छोटे छोटे या कम बहुमूल्य हैं उनका, ठीक ना। तो हम लोग जो मुख्य रूप से खनिज हैं मध्य प्रदेश के उनको देख लेते हैं, ठीक। तो उसको हम लोग थोड़ा सा मैप में देखेंगे, क्योंकि वो कहाँ किस जगह पर पाए जाते हैं उसको अच्छे से तब पता चलेगा, ठीक ना। आपको समझ में भी आएगा कि कौन किस जगह पर पाया जाता है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं आपका जो पहले नंबर पर है, ठीक ना। जैसे मैग्नीज, कौन सा, मैग्नीज, जो मैग्नीज है ये मध्य प्रदेश में फर्स्ट है इसका उत्पादन में, ठीक ना। मध्य प्रदेश का उत्पादन का 40% भाग यही होता है। मतलब मैग्नीज के उत्पादन का 40% भाग कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में, एमपी में, ठीक ना। अब एमपी में बोले तो एमपी में कहा, एमपी में ये बालाघाट में होता है। कहाँ पे, बालाघाट में। एमपी के बालाघाट में कौन सा, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा झाबुआ और छिंदवाड़ा में भी होता है, झाबुआ और छिंदवाड़ा में, यहाँ पे दोनों जगह देख रहे हैं। मैग्नीज का मेन उत्पादन आपका बालाघाट में होता है, और उसके अलावा अगर बोले तो छिंदवाड़ा और झाबुआ में होता है। लेकिन एग्जाम में जो पूछता है उसमें पूछता है कि मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपको जो आंसर देना होता है कि जो सबसे ज्यादा जहां होता है वो आप आंसर दोगे, ठीक ना। तो बालाघाट में एक जगह है आपकी भारवेली, क्या है, ठीक ना, भारवेली, भारवेली है। यहाँ पर एक जो ये है, ये एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज की खदान जो है वो बालाघाट के भारवेली में है, ठीक ना। एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी कहाँ है, भारवेली बालाघाट में। एक किसके लिए है, मैग्नीज के लिए, ठीक। इसके बाद आता है आपका तांबा, इसमें भी एमपी में फर्स्ट है। एमपी में फर्स्ट कौन सा है, तांबा उत्पादन में। इसका भी आपका अधिक, ज्यादा से ज्यादा एमपी में पाया जाता है। इसकी खदान कहाँ है, इसकी खदान भी तांबे की, ये है आपका बालाघाट में, मलाज खंड, कौन सा, मलाज खंड। यह है तांबा उत्पादन के लिए, किसके लिए, तांबा उत्पादन के लिए, ठीक ना। ये कहाँ पे, ये भी एशिया की सबसे बड़ी खदान है, एशिया की सबसे बड़ी। तो मलाज खंड कहाँ है, बालाघाट में। ये भी एशिया की सबसे बड़ी खदान है। एग्जामों में कई बार पूछा है कि मैग्नीज का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो आपका आंसर कहाँ है, बालाघाट के भारवेली खदान, जो एशिया की सबसे बड़ी खदान है। इसी के कारण मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है मैग्नीज उत्पादन में, ठीक है, इसी खदान के कारण। फिर नेक्स्ट है आपका तांबा, तांबा उत्पादन में भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। इसकी खदान जो है बालाघाट में ही मलाज खंड है, कहाँ है, मलाज खंड। ये भी एशिया की सबसे बड़ी तांबे की खदान है। तो दोनों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण बनते हैं, और कई बार ये चीजें इन दोनों को पूछा है एग्जामों में, ठीक ना। तो आप इसे विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। मैग्नीज का आपका कहाँ है, भारवेली बालाघाट, और तांबे की आपका मलाज खंड बालाघाट, दोनों पहले स्थान पर है उत्पादन में, और एमपी दोनों में पहले स्थान पर है, ठीक ना। फिर है
नेक्स्ट नंबर आपका आता है कोयले का। ठीक, अब कोयला जो है, कोयला, कोयले की मात्रा छत्तीसगढ़ के अलग होने से पहले भारत में पूरे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में उत्पादन होता था। लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद जो कोयले की मेन जगह थी वो छत्तीसगढ़ में चली गई। लेकिन अभी भी कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश का फोर्थ स्थान है। कौन सा? फोर्थ स्थान है कोयले के उत्पादन में। ठीक ना, पहला किसका है? छत्तीसगढ़ का। फर्स्ट है आपका सीजी यानी छत्तीसगढ़। ठीक ना, तो कोयले के उत्पादन में फोर्थ स्थान है। तो देखते हैं कोयले का उत्पादन मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ होता है। तो मध्य प्रदेश में आपकी तीन प्रकार के एक प्रकार से खदानें हैं। मध्य भारत, इसे मध्य भारत कोयला क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य भारत कोयला क्षेत्र। मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत जो सिंगरौली का कोयला है, सिंगरौली और शहडोल, ये आता है इसी के रेंज में। सिंगरौली और शहडोल का जो कोयला क्षेत्र है वो मध्य भारत के कोयला क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। और मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन इन्हीं दो जिलों में होता है। शहडोल के सुहागपुर में जो सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सुहागपुर में। ठीक ना, और बोले तो सर्वाधिक या सबसे मोटी जो कोयले की परत है वो कहाँ पाई जाती है? वो सिंगरौली में। सिंगरौली में 136 मीटर, कितनी? 136 मीटर मोटी मोटी कोयले की परत। ठीक ना, सब 136 मीटर मोटी कोयले की परत एशिया में। ठीक ना, एशिया की सबसे मोटी कोयले की परत है 136 मीटर, जो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पाई जाती है। ठीक, और विश्व की बात करें तो दूसरी सबसे मोटी। ठीक ना, तो आप ध्यान रखेंगे मध्य भारत के कोयला क्षेत्र के अंतर्गत शहडोल का क्षेत्र आता है और सिंगरौली का। सिंगरौली में सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो एनटीपीसी द्वारा निकाला जाता है। एनटीपीसी नहीं, एनसीएल के द्वारा। एनटीपीसी तो आपका विद्युत बनाती है। ठीक है, जो सिंगरौली में ही है। इसके बाद शहडोल में जो सुहागपुर है वहां पे भी कोयले का उत्पादन होता है। आपका वहां पे खनिज जो निकाला जाता है वो। ठीक ना, ये दोनों मध्य भारत के कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है आपका जोहिला कोयला क्षेत्र। ये उमरिया क्षेत्र में है, उमरिया जिले में है। कौन सा? जोहिला, जोहिला कोयला क्षेत्र। ये कहाँ है? उमरिया जिले में। ठीक ना, उमरिया में कौन सा क्षेत्र है? जोहिला कोयला क्षेत्र। जोहिला नदी है, उसी नदी घाटी में कोयले की जो भंडार है वो है। ठीक, इसके बाद आता है सतपुड़ा का, सतपुड़ा और होशंगाबाद क्षेत्र वाले में। ये नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र है और नर्मदा घाटी बेसिन में। ठीक ना, आपका जो है छिंदवाड़ा और होशंगाबाद जिले में, यहाँ पे कोयले का उत्पादन होता है। अब कोयले का जो उत्पादन होता है यहाँ पे, ये है कान्हन घाटी, कान्हन घाटी क्षेत्र में, और पेंच घाटी। ये दोनों नदियां हैं। क्या है? नदियां। और यहाँ पे कोयले की मात्रा पाई जाती है। ठीक, तो मध्य प्रदेश में जो कोयले का उत्पादन है वो तीन जगह मेन रूप से। मध्य भारत कोयला क्षेत्र जो सीधी सिंगरौली और शहडोल वाला क्षेत्र है। फिर जोहिला कोयला क्षेत्र जो आपका उमरिया जिले में पड़ता है। और आपका कान्हन घाटी और पेंच घाटी जो छिंदवाड़ा में है। और होशंगाबाद क्षेत्र, नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। ठीक, ये जो कोयला पाया जाता है ये गोंडवाना लैंड की चट्टानों पाया जाता है। किसमें? गोंडवाना लैंड की चट्टानों में। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। ठीक ना, ये चीज। ठीक, इसके बाद जो है आपका तावा, एक किस चट्टान में पाया जाता है? तावा आपका ये है आपका क्लोज पेट क्रम की। कौन सा? क्लोज क्लोज पेट क्रम, या बोले तो इसे धारवाड़
धारवाड़ चट्टान, ठीक ना। धारवाड़ चट्टान या तो क्लोज प्लेट क्रम की चट्टानों में ये पाया जाता है तावा, ठीक। और मैग्नीज जो पाया जाता है, मैग्नीज आपका सौसर, क्या, सौसर सकोली, सकोली श्रेणी, ठीक ना। सौसर सकोली श्रेणी में कौन सा पाया जाता है, मैग्नीज। तीन सबको ध्यान रखेंगे। मैग्नीज आपका सौसर सकोली श्रेणी जो कहाँ है, बालाघाट रेंज में। तांबा आपका क्लोजपेट क्रम या धारवाड़ क्रम, और कोयला जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, ठीक ना। तो ये हो गया आपके मुख्य रूप से इसका फोर्थ स्थान, फर्स्ट और फर्स्ट, ठीक ना। फिर आता है आपका यहाँ पे रॉक फास्फेट, रॉक रॉक फास्फेट, इसका स्थान है सेकंड एमपी में। एमपी में सेकंड स्थान है किसका, रॉक फास्फेट का। रॉक फास्फेट कहाँ है, ये है आपका झाबुआ जिले में। कहाँ पे, झाबुआ जिले में। झाबुआ यहाँ दिख रहा है आपको, झाबुआ, ठीक ना। तो झाबुआ में सर्वाधिक आपका रॉक फास्फेट का उत्पादन होता है। एकमात्र जिला है झाबुआ जहाँ पे रॉक फास्फेट, ये तो सागर में भी होता है। कहाँ पे, सागर में। सागर आपको कहाँ पे है, दमोह सागर यहाँ पे, ठीक ना। तो लेकिन अगर एग्जाम में पूछे तो आपको झाबुआ ही देना है, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में झाबुआ में होता है। तो एमपी में दूसरा स्थान है, पूरे भारत में दूसरा स्थान है रॉक फॉस्फेट का, ठीक। कहाँ पाया जाता है, झाबुआ जिले में, ठीक। इसके बाद यहाँ पे है आपका डोलोमाइट, क्या है, डोलोमाइट। डोलोमाइट का जो है ये भी झाबुआ और अलीराजपुर क्षेत्र में इस दोनों पाया जाता है। ये भी, इसका भी एमपी में पहला स्थान है उत्पादन में। फर्स्ट स्थान है किसका, डोलोमाइट का, ठीक ना। तो रॉक फास्फेट और डोलोमाइट ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, एमपी। एमपी में तो पाए जाते हैं। इनका डोलोमाइट का जो है पहला स्थान और रॉक फास्फेट का दूसरा, ठीक। और इसके अलावा यहाँ पे अगर देखें आपका झाबुआ वाले क्षेत्र में, ठीक ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे एस्बेस्टस, क्या, एस्बेस्टस मात्र झाबुआ में, मध्य प्रदेश के जो एकमात्र जिले झाबुआ में एस्बेस्टस का उत्पादन होता है, ठीक। तो आप ध्यान रखेंगे, रॉक फास्फेट, डोलोमाइट और एस्बेस्टस ये तीनों झाबुआ वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। कहाँ पे तीनों का, झाबुआ, मेन जगह है झाबुआ, ठीक ना। तो मेन जगह का है झाबुआ है, किसका, रॉक फास्फेट, डोलोमाइट, एस्बेस्टस। ये रॉक फास्फेट का सेकंड स्थान है, डोलोमाइट का फर्स्ट, ठीक ना। लेकिन एस्बेस्टस बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ओनली झाबुआ में पाया जाता है, ठीक। ये हो गया आपका। इसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, मैप ला लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया, ठीक। एस्बेस्टस, ठीक ना। तो हम लोग झाबुआ का देख लिए थे, कोयले वाला क्षेत्र देख लिए थे, सिंगरौली और शहडोल वाले क्षेत्र, और आपका उमरिया वाला देख लिए थे, जोहिला वाला क्षेत्र, ठीक। और का छिंदवाड़ा और इधर वाला क्षेत्र, ठीक ना। ये कोयला वाला क्षेत्र है, कोयला, कोयला, ठीक। इसके बाद ये बालाघाट का तांबा और मैग्नीज, मैग्नीज, ठीक ना। यहां तक देख लिया था। अब इसके बाद जो है आपका देखते हैं जबलपुर, कौन सा, जबलपुर। जबलपुर जो है
जबलपुर में संगमरमर, क्या? संगमरमर, ये है आपका सेकंड स्थान है एमपी में। संगमरमर के उत्पादन में फर्स्ट आपका राजस्थान का है। फर्स्ट किसका है? फर्स्ट जो है राजस्थान का है, और सेकंड आपका एमपी का है। सेकंड किसका है? एमपी का। ठीक। और मध्य प्रदेश के जबलपुर वाले क्षेत्र में, जबलपुर में ही, जबलपुर में एक जगह है भेड़ाघाट। कहाँ पे? भेड़ाघाट। यहाँ पे सर्वाधिक आपका इसका उत्पादन होता है। किसका? संगमरमर का। मध्य प्रदेश का संगमरमर के उत्पादन में दूसरा स्थान है। किसका? संगमरमर के उत्पादन का दूसरा स्थान राजस्थान का फर्स्ट है। ठीक ना? इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद है आपका जबलपुर वाले क्षेत्र में लोहे का उत्पादन। क्या? लोहे का उत्पादन भी यहीं होता है। लोहा, लोहा उत्पादन में मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। कौन सा? ये भी जबलपुर क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है। ठीक ना? फिर है आपका नेक्स्ट पन्ना, हीरा उत्पादन। किसका? हीरा उत्पादन। हीरा कहाँ पे? पन्ना में। पन्ना के मझगवा एक जगह है, वहां पे हीरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और यह है एक नदी, भोगन नदी। कौन सा? भोगन नदी से हीरा निकाला जाता है। भोगन नदी से हीरा निकाला जाता है। कहाँ है? पन्ना जिले में, पन्ना के मझगवा में। अब हीरा के खनन के लिए राष्ट्रीय खनिज निगम, राष्ट्रीय खनिज राष्ट्रीय खनिज निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। यानी इसको बोले तो मिनरल्स नेशनल मिनरल्स कॉरपोरेशन डेवलपमेंट डेवलपमेंट। ठीक ना? इसका है तो विकास निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। तो इसका मान के चलिए ए डी पहले होगा और सी बाद में, कॉरपोरेशन। ठीक ना? तो ये कौन सी है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, यानी एमडी। इसको आप मिटा सकते हैं थोड़ा सा। इसका जो होगा तो एन, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, खनिज मिनरल्स, और विकास मतलब आपका डेवलपमेंट, और कॉरपोरेशन तो एनएमडीसी। ठीक ना? ये एक संस्था है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, जो आपका हीरे का खनन करती है। इसका जो स्थापना हुआ 1958 में। कब? 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद। ठीक है? ये खनन करती है, खनिज से रिलेटेड जो है, जो ये खनन करती है। कहाँ? ये पन्ना में है। कहाँ? पन्ना में। ठीक ना? तो एशिया की जो सबसे बड़ी खदान है हीरे की, वो कहाँ पे है? पन्ना में। और जिसका खनन कौन करती है? एनएमडीसी, मतलब नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक ना? ये एशिया की सबसे बड़ी खदान है हीरे की। यहाँ पे 84,000 कैरेट, 84,000 कैरेट का उत्पादन होता है हीरे का। ठीक ना? कहाँ पे? यहीं पे एनएमडीसी कंपनी उत्पादन करती है। ठीक। और पन्ना मझगवा में। ठीक, हीरे का। फिर है इसके बाद आपका खनिज का, आपका हो गया कोयले का, हो गया मैग्नीज, हो गया तांबा, हो गया कोयला, हो गया आपका हीरा, हो गया। और यहाँ पे झाबुआ में कौन कौन से? झाबुआ में एस्बेस्टस, और आपका रॉक फॉस्फेट, और डोलोमाइट। ठीक ना? इसके बाद जबलपुर में एक और है आपका फेल्सपार।
क्या है? फेल्सपार। फेल्सपार का उत्पादन कहाँ पे होता है? ये जबलपुर क्षेत्र में होता है, ठीक ना। इसको ध्यान रखेंगे, फेल्सपार का उत्पादन कहाँ पे होता है? जबलपुर। तो जबलपुर में संगमरमर, ठीक, लोहा और फेल्सपार, तीन चीज। यहाँ झाबुआ में भी है, रॉक फास्फेट, ठीक, डोलोमाइट और एस्बेस्टस। तो यहाँ तीन जगह, और जबलपुर में फेल्सपार, संगमरमर, लोहा, ठीक। कोयले का उत्पादन तीन जगह, आपका मध्य भारत कोयला क्षेत्र, जोहिला कोयला क्षेत्र, और आपका छिंदवाड़ा का कान्हन घाटी और पेंच घाटी। ताबा बालाघाट में भारवेली की खदा, मालाज खंड, और मैग्नीज के लिए भारवेली खदा, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं अपन होशंगाबाद में। कहाँ पे? होशंगाबाद। होशंगाबाद में यहाँ पे बुल फ्राम पाया जाता है। क्या होता है? बुल फ्राम। जो बुल फ्राम है वो टंगस्टन का अयस्क है। किसका? टंगस्टन का। इसका विद्युत बल्ब में उपयोग किया जाता है। किसमें? विद्युत बल्ब में। विद्युत बल्ब में टंगस्टन। तो टंगस्टन का अयस्क कौन है? बुल्फ्रॉम। और ये कहाँ है? होशंगाबाद में पाया जाता है, ठीक। तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है बैतूल। बैतूल में ग्रेफाइट। कौन सी? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उत्पादन कहाँ होता है? बैतूल में, ठीक ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तो मध्य प्रदेश में जो मुख्य रूप से खनिज पाए जाते हैं वो यही हैं। इसको आप ध्यान से अच्छे रूप से देखेंगे, ठीक ना। जो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो मुख्य खनिज हैं आपके, कौन कौन से, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ताबा, मलाज खंड, बालाघाट में पहला स्थान है। मैग्नीज का भी पहला स्थान है बालाघाट में। आपका भारवेली खदान। कोयला जो तीन से, मध्य भारत कोयला क्षेत्र, जोहिला कोयला क्षेत्र, आपका छिंदवाड़ा का पेंच और कान्हन घाटी कोयला क्षेत्र, तीन हो गए। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे रॉक फास्फेट, दूसरा स्थान है झाबुआ में। और यहाँ पे डोलोमाइट और एस्बेस्टस झाबुआ में पाया जाता है। इसके बाद जबलपुर में फेल्सपार, संगमरमर और लोहे का उत्पादन, ठीक। होशंगाबाद में बुलफ्राम, जिसे टंगस्टन आपका कायस्क है विद्युत बल्ब बनाने में, ठीक। इसके बाद है बैतूल। बैतूल में ग्रेफाइट, जिसका पेंसिल में उपयोग होता है, ठीक ना, इन सब में। तो उसका है, कहाँ पाया जाता है? बैतूल में, ठीक। तो यहाँ पे आपका मुख्य रूप से जो मुख्य खनिज थे वो हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा जो नए खनिज अभी मिले हैं, कुछ खनिज जो नए मिले हैं, उसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। और याद रखेंगे, इसको एग्जाम में पूछ देता है, तो आप अच्छे से, ठीक ना। जो नए खनिज मिले हैं वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मिला है कोरंडम। क्या है? कोरंडम। कोरंडम मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में मिला है। ये सिंगरौली के पिपरा में। कहाँ? पिपरा, ठीक ना। तो आप याद रखेंगे, कोरंडम कहाँ मिला है? सिंगरौली में, ठीक। इसके बाद है आपका सीधी। सीधी में सोना। क्या है? सोना। सीधी में सोने का खनि आपका भंडार मिला है, ठीक ना। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। सोना उत्पादन में पहले स्थान पर है कर्नाटक। सोना उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक है फर्स्ट पर, ठीक ना। फिर है आपका, ये हो गया सोना और कोरंडम, इसका नया मिला है। इसके बाद यूरेनियम है, जो मिला है आपका छतरपुर में। कहाँ पे? छतरपुर में और शहडोल में। शहडोल और छतरपुर में क्या मिला है? यूरेनियम। यूरेनियम, ठीक। तो यूरेनियम जो मिला है वो छतरपुर का जो बक्सवाहा क्षेत्र है, जंगल है,
ठीक ना। अभी उसको वहां के जंगल को काटने का इसी के कारण यहाँ पे आंदोलन चल रहे थे कि जंगल को बचाने के लिए बक्सवाहा का जंगल, ठीक ना। यह है छतरपुर में, यहाँ पे यूरेनियम के भंडार मिला है, कहेगा यूरेनियम का, ठीक ना। कहाँ? बक्सवाहा क्षेत्र में। यहाँ के अभी जो ये बक्सवाहा का जंगल था, इसको काटने की बहुत तेजी से चर्चा चल रही थी और यहाँ पे इसका विरोध हो रहा था, ठीक ना, आंदोलन भी चला था। तो इसको ध्यान रखें, यूरेनियम ही वहां पे सबसे ज्यादा मिला है, ठीक। तो आपका सोना हो गया सीधी में और कोरंडम यहाँ पे, और इसके बाद यूरेनियम, ठीक ना। तो ये हैं जो आपको खनिज मिले हैं अभी वर्तमान में, अभी इनमें रिसर्च चल रहा है, ठीक। तो इस तरह से जो मध्य प्रदेश के खनिज थे, ठीक ना, तो हमने मध्य प्रदेश के खनिज को पूरा डिटेल से देखा है। अब इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं जाएगा, क्वेश्चन अक्सर इसी से रिलेटेड चीजों को पूछता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक ना। यहाँ पे एक जगह है आपका जो अनूपपुर जिले में आती है, वहां पे बॉक्साइट मिला है, तो बॉक्साइट का भी ध्यान रखेंगे, बॉक्साइट भी एग्जाम में पूछ सकता है। जो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ठीक ना, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ये कहाँ है? अनूपपुर में, अनूपपुर अमरकंटक में, अमरकंटक में। तो अनूपपुर के अमरकंटक में बॉक्साइट का उत्पादन होता है, एग्जाम में पूछ सकता है इसको, क्योंकि यहीं पे सर्वाधिक मात्रा में जो होता है। तो ये तो शहडोल में भी होता है, ठीक, शहडोल, रीवा, सतना, इधर भी, लेकिन जो ज्यादा मात्रा में होता है वो अमरकंटक में होता है। कहाँ पे? अमरकंटक अनूपपुर जिले में आता है बॉक्साइट का, जो एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक ना। तो हमने क्या देखा अभी, जो जो नए नए खनिज मिले हैं, तो कौन कौन से हैं? पिपरा में मिला है कोरंडम, सोना आपका सीधी जिले में, और यूरेनियम का भंडार मिला है छतरपुर और शहडोल जिले में, बक्सवाहा क्षेत्र में, ठीक ना। और आपका बॉक्साइट कहाँ पे? आपका अमरकंटक के है आपका अनूपपुर जिले में आता है, वहां पे, ठीक है। ये एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक। इसके बाद जो ये विंध्य वाला क्षेत्र है, ठीक है, विंध्य पर्वत श्रृंखला का, ठीक है, इसी क्षेत्र में शहडोल में मीथेन गैस जो रिलायंस कंपनी द्वारा उसका आपका ये किया जा रहा है, तो वहां पे है, ठीक ना। तो इसमें आपका जो गैस है, ठीक ना, गैस के भंडार मिले हैं, ठीक है, गैस भंडार कहाँ पे? विंध्य श्रेणी में, विंध्य पर्वत श्रेणी, ठीक। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हमने पूरे खनिज को, मध्य प्रदेश के जो खनिज है मुख्य रूप से, उसको हम लोग पूरे डिटेल से अच्छे से देखे हैं, ठीक ना। और इसमें से अगर कुछ छूट गया होगा तो फिर हम लोग अगले वीडियो में इसको कवर कर लेंगे, वैसे तो हमने पूरा कवर कर दिया है इसमें से। हाँ, इसमें से एक तो रह गया था आपका कटनी में जो चूना है, क्या? चूना पत्थर, चूना, चूना पत्थर कहाँ पे? कटनी में, ठीक ना। ये कटनी के मुड़वारा में, मुड़वारा, कटनी के, कटनी के मुड़वारा में ये चूना पत्थर पाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक। और यहीं से अगर ध्यान रखना है तो दो चीजें और ध्यान रखेंगे चूना पत्थर से, जो चूना की आपकी सबसे ज्यादा चूना नगरी, चूना नगरी अगर बोले, चूना नगरी, चूना नगरी कटनी को बोलते हैं, किसको? कटनी को, ठीक ना। और अगर सीमेंट, चूना से सीमेंट बनता है, तो सीमेंट की नगरी, क्या? सीमेंट नगरी, सीमेंट नगरी बोले तो इसे सतना को बोलते हैं, किसको? सतना को, सतना को सीमेंट नगरी, और कटनी को चूना नगरी, ठीक है ना। और सीमेंट की अगर बात आई तो मध्य प्रदेश में सीमेंट का प्रथम उत्पादन कब हुआ था? इसका उत्पादन हुआ था 1922 में, कब? 1922 में, और मुरैना में, कहाँ पे? मुरैना में, एसीसी कंपनी द्वारा, एसीसी कंपनी द्वारा सीमेंट का प्रथम उत्पादन मध्य प्रदेश के मुरैना में हुआ था, एसीसी कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो चूना पत्थर को ध्यान रखेंगे, कटनी में, मुड़वारा क्षेत्र में पाया जाता है, और चूना नगरी भी कटनी को बोलते हैं,
और सीमेंट नगरी किसे बोलते हैं? चूना से आपका क्या बनता है? सीमेंट। और सीमेंट नगरी सतना को बोला जाता है। अब सीमेंट का प्रथम उत्पादन 1922 में मुरैना जिले में, ठीक ना। तो ये और आपका अगर देखें ये चूना पत्थर है, ठीक ना। और अगर चीनी मिट्टी की बात करें तो ग्वालियर रेंज में पाई जाती है। चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी की बात करें तो ये कहाँ पे? ग्वालियर क्षेत्र में, ग्वालियर, ठीक ना। तो इस तरह से आपका पूरा खनिज कंप्लीट हो जाता है। तो अगर इसी तरह से द बिगनर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहें और मध्य प्रदेश जो पीएससी का एग्जाम होने वाला है उसकी पूरी सीरीज चल रही है। आपके मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश का साइंस, हर एक सब्जेक्ट टॉपिक वाइज चल रहा है। द बिगनर्स एकेडमी के साथ जुड़े और अपनी तैयारी को मजबूत करें। अगली क्लास में हम लोग मध्य प्रदेश के खनिज तो हो गया इसमें, अगली क्लास में हम लोग आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा टॉपिक को लेके आएंगे। धन्यवाद।